वैसाख का महीना ऐसा महीना जो एक जैसे दीपावली पर तो एक कार्तिक जो का जो महीना होता है दीपावली पर, वैसे जिसका जैसे उसका महत्व होता है उसी प्रकार इस महीने का बहुत महत्व है। तो इस महीने में हमारे शास्त्र हैं, हिंदू धर्म में भी हमारे शास्त्रों में उनके अनुसार क्या है कि जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं और भगवान शिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों की शक्तियाँ इस महीने में जो कार्य एक शक्ति नहीं तीनों मिलकर करती हैं। तो हमारी जितनी रुकावटें हैं, जितनी अड़चने हैं, जो भी हम में प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मंत्र करोगे उसका तिगुना लाभ मिलेगा। ऐसा महीना है ये वैसाख का। इसी में वैसाख के महीने में भी अक्षय तृतीया आएगी। तृतीया का मतलब तीसरा दिन, जो वैसाख के महीने का तीसरा दिन होता है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। तो इसमें आपको आने वाली आपके लिए उपाय और मंत्र और कथा वगैरह जो सब कुछ आपकी वीडियो में आ रहा है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया है। तो इसमें ये इतना महत्व क्यों है, हम पूछते हैं अभी ऐसे दूसरे महीने का जब और भी महीने हैं इसका इतना महत्व क्यों है। तो इसमें क्या है कि जो कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस समय में ये कहा था, विष्णु जी ने ये कहा था कि जितने भी देव हैं उनको एक महीना जो पृथ्वी पर जल है, जितना भी जल वहाँ पर है उस जल में विराजमान रहना होगा। तो एक महीना वो हमारी धरती पर अपना आगमन करते हैं। हमारे ये बातें हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो इस महीने में आप देखो जब आगमन है तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। आपको ऐसे ऐसे उपाय, आपको ऐसे ऐसे मंत्र कि भगवान भी कहते हैं कि मजबूर हो जाता है कि इसने मेरा इतना पूजा पाठ किया, इतना इसने संकल्प ले लेके पाठ किए, इतने मंत्र किए, इतने उपाय किए, तो वो भी कहते हैं कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे साथ है, हमें दिख नहीं रही, हमारे साथ है, विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा। तो और एक और धारणा है कि जो ऋषि थे अपने अवरीश ऋषि थे, वो तपस्या करके गंगा तट से लौट रहे थे। तो रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। तो तपस्वी, आपको पता है तपस्वी कैसे होते हैं, बड़ी तपस्या की होती है। उनको ये होता है कि हमें फल किस प्रकार से हमें फल मिलेगा, हम किस प्रकार से सिद्धियां हासिल कर सकते हैं, हमें किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी पावर प्राप्त कर लें कि हमें पूरी की पूरी शक्ति आ जाए। तो उन्होंने जब पूछा तो नारद जी ने ये जवाब दिया कि जो ब्रह्मा जी हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रिय लगने वाला महीना जो है वो है वैशाख का। तो हम इस वैशाख के महीने में दीपावली की तरह इसका इतना महत्व है। ये सोच लो जैसे दीपावली पर हम पूरा आस्था से पूजा करते हैं, वही लक्ष्मी की पूजा हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा हम दीपावली पर करते हैं, वही विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी का यहाँ पर भी आगमन है। आपको लक्ष्मी के ऐसे मंत्र, आपको यंत्र, आपको कुबेर जी का भंडार कैसे आपके घरों में खुलेगा, आपका व्यापारिक स्थान आपका कितना मजबूत होगा, इन सब के लिए आपको इस वैसाख के महीने में स्पेशली पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, स्नान आदि करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। ये नहीं कि आप सारा दिन लगे रहो। अब हर एक आदमी बिजी है, सबको अपने घर की ज़रूरतों के लिए कमाने के लिए भी जाना पड़ता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है। हमें भी पता है इतना टाइम नहीं है कि कोई 2-2, 4-4 घंटे पाठ करे, पर फिर भी जितना भी आप पाठ करोगे ऐसे ऐसे मंत्र बताए जाएंगे, आपका पाठ भी 5-10 मिनट में संपूर्ण होगा और आपको लाभ भी बहुत मिलेगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपको वैशाख महीने की सारी कथा के साथ, उपाय के साथ, मंत्रों के साथ छोटी छोटी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, पार्ट में मिलेंगी, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके 30 भाग जब मिलेंगे। आप जब करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो जैसे भाग 1 आया उसके साथ भाग 2 आ गया, आप क्लिक करते जाओ, देखते जाओ। कहानी सुनने मात्र से, जो उसमें कथा कही जाएगी उसके सुनने मात्र से सारे दुख और पाप कट जाते हैं। कई बार हमें होता है कि हम आज के टाइम में इतना दान पुण्य कर रहे हैं, हम आज के टाइम में किसी का दिल नहीं दुखा रहे, हम
किसी को कुछ भी नहीं कह रहे, हमने जो भी कर रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हम इतने परेशान क्यों? तो इस परेशानी, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, वो जो कर्म है ना, वो हम कर्मों को भुगत रहे हैं। चाहे हम आज जितने मर्जी अच्छे हैं, पर जो हम पीछे कर्म करके आए हैं, आपने देखा होगा कोई किसी ने किसी का पैसा ले रखा है, मान लो वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई अचानक, पैसा जिसका उसने देना था वो साथ में चला गया पैसा, तो अब क्या, उसको वो कर्ज अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। मान लो किसी, आजकल आप देख रहे हो बच्चे नशे करते हैं, उन्होंने अपने फादर को, मदर को, किसी डेली न्यूज़ आती हैं, उसने नुकसान पहुंचा दिया, माँ को ही मार दिया, एक ये कर्जी हैं जो हम दे रहे हैं, ये कर्जी हैं। तो ये वैशाख का महीने का मतलब क्या है, जो आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो इन छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे पाठ से और कथा सुनने मात्र से ही ये सारे कष्ट कट जाते हैं। तो हम जो पिछले जन्मों में अपने बुरे कर्म किए हैं, या हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं, उनको अपने समाप्त करें, अपने पाप कर्मों को। अगर हमने अच्छे भी किया है तो और अच्छा, अपने लिए और अच्छा करें। तो ऐसा आपको वैशाख महीने की शुभता का फल मिले। आप दिन दुगनी रात चौगनी से देखना, देखकर फुल वीडियो को, ऐसे नहीं कोई इसमें लालच है, फुल वीडियो को अगर देखोगे तो बीच में आपको मंत्र भी बताए जाएंगे, उपाय भी बताए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे अपनी भलाई के लिए भी। तो वैसे आपसे इतना प्यार है क्योंकि आपके जो वीडियो बनाई है, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे इसके लिए आपका मैं धन्यवाद भी करती हूँ, और आगे भी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहोगे। तो अब जय माता दी, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय माता दी।